चलो आज हम उस सब देखो, सब पढ़ो इधर। आज हम उस तरह का सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो हम अपने जीवन में हर रोज यूज करते हैं। हर रोज उस सेंटेंस को एक बार न एक बार जरूर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? डेली यूजेज सेंटेंसेज। क्या बोलेंगे? डेली यूजेज सेंटेंसेज। जो हम दैनिक जीवन में जिस सेंटेंस का, जिस वाक्य का यूज करते हैं, आज हम उसी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक, पहला लिखा है यह सच है। देखो, किसी किसी को इजी भी लगेगा और किसी किसी को भारी भी लगेगा। मतलब इसमें कोई कोई इजी भी होगा, कोई कोई भारी भी होगा। तो जो इजी होगा वहां पे देख के ये नहीं करना कि हमको ये आता है, हमें बस पढ़ना है। उसको हम जानता तो सब है, लेकिन उसको एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक, अरे संध्या शांत रहो, तुम पिटाई लग जाएगा तुम लोगों को। और टीवी में नहीं दिख रहा है। तुम लोग को उस टाइम से बोलना चाहिए था ना, हम तो टीवी में लगाए ही नहीं है। बताओ, किसमें? सुधरवा लो दीदी से। सुबह में उसका प्रेजेंट कौन बना देता है? अच्छा, एप्लीकेशन देख के आया तो बनेगा उसका, वो बनेगा। हाँ, अब दिखेगा टीवी में तुम लोगों को। चलो, दिखने लगा। अब पढ़ो सब। लिखा है यह सच है। इट इज ट्रू, या इसको क्या लिखेंगे? इट्स ट्रू। ठीक, यह झूठ है। इट्स अ लाई। अच्छा बताओ तो, यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे ए नहीं लिखा। एक बात जान लो, जब भी हमें सच का लिखना होता है तो लिखते हैं ना, स्पीक द ट्रूथ। लेकिन क्या लिखते हैं? टेल अ लाई। हमें झूठ के साथ क्या लगाना होता है? क्योंकि इंसान झूठ ना बार बार हर एक नए प्रकार से बोलता है झूठ, लेकिन सच जो होता है केवल एक ही होता है। इसलिए यहाँ पे द लगाता है और यहाँ पे ए लगाता है। और ए और द में हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं कि ए का मतलब क्या होता है और द का मतलब क्या होता है। जब हम किसी को नहीं जानते हैं, मतलब शांत रहो, ही इज अ बॉय, लेकिन और ही इज द बॉय, बता दो दोनों सेंटेंस सेम है। इसका मतलब क्या है? वह एक ऐसा लड़का है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जो इस क्लास में मौजूद नहीं है, वह कभी आया नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? ही इज अ बॉय। वह एक ऐसा लड़का है जिसको हम लोग कभी अभी तक देखे नहीं है, लेकिन ही इज द बॉय। वह वही लड़का था जो तुम्हारे क्लास में कभी पढ़ता था, तुम लोग उसको कहीं देख लिया है, तो वह क्या होगा? ही इज द बॉय। वह वही लड़का था। हम एक सेंटेंस लिखते हैं तुम लोगों के लिए, देखना। There was dash king. Dash king was very powerful.
He has dash daughter. Dash dash daughter is very ब्यूटीफुल। हम तुम लोगों को बताया जब हमें किसी चीज से परिचित नहीं हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए। लेकिन जब हम उसको जान लेते हैं तो उस सेंटेंस में उसके लिए क्या यूज करते हैं, द। देयर वाज डैश किंग, बताओ तो यहाँ पे द होना चाहिए या या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें इस राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक राजा था तो क्या होगा, डैश किंग वॉज वेरी पावरफुल। बता तो इस किंग को हम जाने की नहीं जाने, आगे जान लिए कि एक राजा था, तो यहाँ पे अ होगा या द होगा, तो द किंग वॉज, हल्ला नहीं करो, धीरे धीरे, द किंग वॉज वेरी पावरफुल। ही हैज डैश डॉटर, बताओ तो ए होगा या द होगा, क्यों होगा ए, क्योंकि अभी तक इसकी बेटी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए ही हैज अ डॉटर। एंड डैश डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल, बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, द, क्यों होगा द, क्योंकि हम उस डॉटर के बारे में जान लिए। ठीक, तो द डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, समझ गए, तो सब समझ गया। इसलिए हम ये बस ट्रू और ए लाई लिखा है और यहाँ पे ट्रू नहीं लिखा, इसलिए हम तुमको ये बताए हैं, क्योंकि जो सच होता है केवल एक होता है, लेकिन जो झूठ होता है हर प्रकार से नए तरीके से हर एक नया नया झूठ होता है। सच तो केवल एक ही होगा ना, कहीं का कुछ भी हो, अगर 50 झूठ बोल रहा है फिर भी उसमें का सच कितना होगा, एक ही होगा। इसलिए यहाँ पे इट्स ट्रू लिखा और यहाँ पे इट्स अ लाई। यह सही है, इट या दिस राइट, दिस इज राइट। यह गलत है, दिस इज रॉन्ग। लिखा है समझ गए, क्या है, गॉट इट या अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड कौन सा वर्ब का कौन सा रूप तुमको दिख रहा है, बोलो तो, वर्ब टू। अंडरस्टैंड का वर्ब टू क्या लिखा है, अंडरस्टूड। और यहाँ पे गॉट इट, इसका मतलब ही क्या होगा, गॉट का जो वर्ब वन होगा क्या होगा, गेट होगा, क्या होगा, गेट। जब गेट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को पा लेना। जब हम किसी को बोले तुम समझ गए, इसका मतलब मेरी बात को क्या कर लिया, पा लिया, इसीलिए हम क्या बोले, गॉट इट। क्या तुम उसे समझ गए तो क्या बोलेंगे, गॉट इट। इस तरह का हम कब यूज करते हैं, जब हम जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा इंग्लिश बोलना होता है तो क्या कर देते हैं, गॉट इट। ठीक, लिखा है कौन है, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हमको भी गर्मी आ रहा है। क्या लिखा है, कौन है, हु इज इट। लिखा है मैं कौन हूँ, हु एम आई। कौन है वो रहे चाहे ये रहे, वो का इंग्लिश क्या होता है, दैट, और ये का दिस। यहाँ दोज और दिस नहीं होगा, हम जब इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब किसी को दिखाना। ठीक, दैट मतलब वो, हम अगर किसी को बोलिए वो और ये, बता तो दोनों में पास मेरे कौन है, ये या वो, ये जो पास में होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, दिस। क्या लिखते हैं, दिस। जो हमसे दूर है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं वह लड़की, इसको क्या बोलना होगा, यह लड़की, लेकिन उसको क्या बोलना होगा, वह लड़की। ठीक, इसीलिए यहाँ पे जो वो है उसका, कितना वो लोग बात कर रही है, कल तुम लोग बोल रही है, दीदी पढ़ा रही है तो यहाँ पे वो का क्या लिखा, डैट। यह कौन है, हु इज दिस। वहां कौन है, हु इज देयर। लिखा है मुझे पता है, आई नो। मैं जानता हूं, उसका भी क्या होगा, आई नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। लिखा है मुझे सब पता है, आई नो। लिखा वो क्या है, यहाँ पे भी वो का क्या लिखा है, डैट।
वो क्या है? व्हाट इज दैट? मैं नहीं मानता, मतलब कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव। लिखा है क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपेनिंग। यहाँ पे ये होगा। बताओ यहाँ पे जो व्हाट्स इसका मतलब क्या है? यहाँ पे व्हाट्स का मतलब क्या है? बता तो। व्हाट इज। समझी? यहाँ पे इसका लिखा है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज हैपेनिंग। क्या हो रहा है? समझ गया? यही आ गया, गॉट इट। लिखा है या फिर डिड यू अंडरस्टैंड। जाने दो, लेट गो। लिखता आने दो तो लेट। ऐसा करो, डू सो। लिखता ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या होगा? बोलो। डोंट सो। वो करो, डू दैट। ये करो, डू दिस। इसे धो दो, वॉश। उसे धो दो, वॉश। बोलो, बोलो ना जोर से। वॉश डैट। एक लो तो टेक 1, 5 लो तो टेक 5। लिखा ज्यादा नहीं, नॉट मच। लिखा बस थोड़ा, जस्ट अ बिट या फिर जस्ट अ लिटिल। लिखा है इतना नहीं, नॉट दिस। उतना नहीं, नॉट डैट मच। आगे जाओ, गो अहेड। पीछे आओ, कम बैक। लिखा है धैर्य रखो, बी पेशेंट। क्या बोलेंगे? पेशेंट। या देखो, बी पेशेंट या फिर हैव पेशेंस। यहाँ भी पेशेंस होना चाहिए। ठीक, ये होता है पेशेंस। ये पेशेंट मतलब क्या होता है? रोगी। लेकिन ये पेशेंस मतलब क्या होता है? धैर्य रखना। सिर्फ यहाँ पे समोसा रखा हुआ है, कोई बोले समोसा खा लो तो क्या बोलेंगे उसका इंग्लिश? समोसा खा लो। ये जो हैव का जो सेंस होता है ना, ये खाने के तौर पे किया जाता है। हैव अ समोसा। पानी पी लो, हैव वाटर। ठीक, जब भी हमें खाने का बात करना हो तो हम हैव लगा सकते हैं। ठीक ना? लिखा है कौन आया? हु केम। कौन गया? हु वेंट। मैं सहमत नहीं हूं, आई डिसएग्री या आई डोंट एग्री। ठीक, हाँ मैंने किया, यस आई डिड। ये लिखते हाँ मैंने नहीं किया, हाँ मैंने। अच्छा, इसका बनाओ तो क्या होगा? नहीं, मैंने नहीं किया, नो आई डिड नॉट डू। क्या होगा? क्योंकि जब यहाँ पे वर्ब 2 आ गया तो इधर क्या लिखना होगा हमें? वर्ब 1। ठीक, आ गया। नहीं, मैंने नहीं किया, नो आई डिडंट डू। इसे संभालो, हैंडल दिस। उसे संभालो, हैंडल दैट। यहाँ ध्यान दो, फोकस हियर। वहां ध्यान दो, फोकस देयर। बहस मत करो, डोंट आर्गू। इसको क्या पढ़ेंगे? आर्गू। अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। राम को बता दो, इन्फॉर्म द। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है? किसी को बता देना, जानकारी देना। तो क्या बोला? इन्फॉर्म द राम। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल या आई एम इन अ डिफिकल्टी। इसी सब को पढ़ने के लिए हम तुमको बताए हैं। ठीक ना? पढ़ाए हैं। वो बहुत बातूनी है। बातूनी मतलब होता है जो बहुत बात करता है। टॉकेटिव, टॉकेटिव बोलते हैं ना, बोलक्कर, वही। क्या लिखा? ही टॉक्स अ लॉट या ही इज वेरी टॉकेटिव।
लिखा उसके चक्कर में मत पड़ो, डोंट रिलाई ऑन हिम या फिर डोंट डिपेंड ऑन हिम, दोनों होगा। ठीक, लिखा ये मेरे काबू से बाहर है, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये तुम्हारे काबू से बाहर है, क्या होगा बताओ तो, बोलो, दिस इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। उसने मेरे कहे का उल्टा किया, he did opposite of what I said, मैंने जो कहा उसका उसने विपरीत किया। वह क्या करता है, what does he do, तुम क्या करते हो, what, बोलो बोलो, हाँ, what do you do, यहाँ पे डज, तो यहाँ पे हम डज नहीं लिख देंगे, क्या है कि यहाँ पे यू है, तो हमें क्या लिखना होगा, डू। आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क, यहाँ पे लिख देगा वह कहाँ काम करती है, बताओ तृप्ति सिंह, वेयर वह है, देखो यहाँ पे डेट है, देखो तो डू डज का यूज करना है, वेयर डज ही, वैसा ही तो था जैसा यहाँ पे था, वही इसी प्रकार का यहाँ पे था। हाँ ठीक है, ही के जगह सी भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे करती ही लिखा हुआ है, तो सी ही होगा, ही नहीं होगा, गुड है, हम नहीं, हमको लगा करता है, बैठ जाओ। लिखा है वहां क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, जब कोई भी काम होने का बात कर रहा होता है तो क्या लिखते हैं, गोइंग ऑन। वह मेरे साथ पढ़ता है, ही इज माई क्लास। अच्छा बताओ, यहाँ पे तो यह क्या लग रहा है, पढ़ता है, टेंस जैसा लग रहा है ना, क्या लिखते हैं इसका, ही स्टडीज विथ मी, लेकिन इसका क्या लिखा है, ही इज माई क्लासमेट। ठीक, टेंस में बनाना दोनों सही है, ठीक ना। लिखा है वह मेरे साथ पढ़ता था, ही वॉज माई क्लासमेट, रोहित मेरे साथ पढ़ता है, रोहित इज माई क्लासमेट, वे लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, दे आर माई क्लासमेट, नहीं क्लासमेट्स, ठीक, जब बहुत सारे आ गए तो क्या होगा, क्लासमेट्स। रोहित मेरे साथ पढ़ता था, रोहित वॉज माई क्लासमेट, और वे लोग मेरे साथ पढ़ते थे, दे वर माई क्लासमेट्स। क्या लिखा, दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। लिखा है मन तो किया कि मैं उसे पीटूं, आई फेल्ट लाइक बीटिंग, ऐसा होता है ना, हम यूज करते हैं ना हिंदी में, यही हम इसको इंग्लिश में यूज करने के लिए इसको पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम लोग इसको क्या करें, इंग्लिश में उसको बोले। आई फेल्ट लाइक बीटिंग हिम या हर, ठीक। लिखा है मन तो किया उसे डांटू, आई फेल्ट लाइक स्कोल्डिंग हिम, मन तो किया कि उसे थप्पड़ मारू, आई फेल्ट लाइक, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो हो गया एक फ्रेज हो गया, मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया, आई फेल्ट लाइक प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का हो गया, क्या स्ट्रक्चर हो गया। मन तो किया कि मैं उसे पीटूं, मन तो किया कि मैं उसे डांटूं, मन तो किया कि मैं उसे थप्पड़ मारूं, मन तो किया कि मैं उससे बात करूं,
इस सब का क्या लिखा, आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक, और उसके बाद वर्ब फॉर टू हिम। ठीक, अच्छा बताओ, यहाँ स्कोल्डिंग के बाद टू नहीं लिखा, स्लैपिंग के बाद टू नहीं लिखा, लेकिन टॉकिंग के बाद टू लिखा। पूछो कोई। टॉक टू मतलब ही होता है क्या, बात करना। टॉक के साथ हमें टू लगाना होता है, इसलिए यहाँ पे टॉकिंग टू लिखा। ठीक, लिखा है मैं अपने मन की करता हूँ, आई हैव माई ऑन पेज। आपने मेरे मन की बात कह दिया, ऐसा बोलता है ना सब, बोलते बोलते तू तो हमारा मन के बात बोल दे। इसी का इंग्लिश क्या होगा, यू स्पोक आउट माई माइंड। मेरे लिए फॉर मी, आपके लिए फॉर, हम लोगों के लिए फॉर, उसके लिए फॉर हिम या हर। क्या लिखा है, उन लोगों के लिए फॉर देम, प्रत्येक के लिए फॉर एवरी वन, हर कोई के लिए फॉर एनी वन, आपका धन्यवाद थैंक यू, मैं वादा करता हूँ आई प्रॉमिस। 100 को पढ़ाएंगे, कितना, 100 को। लिखा है मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक, तुम ऐसा सोचते हो, यू थिंक सो, कम से कम, एट लीस्ट, कौन जाने, हु नोज, माफ कीजिए। यह कब बोलते हैं, जब हमें किसी को कुछ कहना होता है तो हम बोलते हैं माफ कीजिए या फिर एक्सक्यूज मी। मैं अविवाहित हूँ, आई एम सिंगल, मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम। लिखा है उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, मैं 20 साल का हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड के क्या लिख सकते हैं, आई एम 20, ये भी लिखेंगे तो सही होगा। इससे बेहतर क्या लिखना है, आई एम 20। ठीक, आपके पिता क्या करते हैं, व्हाट इज योर फादर, मतलब आपके पिताजी क्या है। ठीक, दूर हो जाओ, गेट अवे, पीछे हटो, मूव बैक, साइड हटो, स्टेप असाइड, जल्दी जाओ, गो एट वंस, जल्दी आओ, कम फास्ट, एक तरफ हट जाओ, मूव असाइड। लिखा जल्दी करो, बी क्विक या हरी अप। लिखा तैयार हो जाओ, बी रेडी या फिर गेट रेडी। यह अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, यह अच्छी आदत है, इट्स अ गुड हैबिट, ये सब मेरी गलती है, इट्स ऑल माई, ये सब तुम्हारी गलती है, दिस इज ऑल योर फॉल्ट, ये सब उसकी गलती है, दिस इज ऑल हिज फॉल्ट। लिखा ये सब तुम्हारी गलती है, दिस इज ऑल योर फॉल्ट, ये सब उन लोगों की गलती है, दिस इज ऑल देयर फॉल्ट, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया, आई कॉल्ड यू ट्वाइस, ट्विस नहीं ट्वाइस, पर तुमने जवाब ही नहीं दिया, बट यू डिडंट आंसर या फिर रिप्लाई, उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, आई शैल हैव टू थिंक फॉर दैट। 100 तक हो गया। बताओ तुम लोग कहाँ तक लिख चुका है ये सेंटेंस, एक दिन लिखवाए थे, याद करो, 31 तक, और जो भी फ्रेजल स्ट्रक्चर नहीं था वो सब भी डाल देंगे। ठीक, तुम लोग पढ़ लेना, जो नहीं पढ़ा है वो, जिसको रिवीजन करना हो वो भी कर सकता है। हाँ।
तो 31 तक लिख लिया है तुम लोग, तुम नहीं ना लिखी एक भी। तो तुम क्या करना, तुम जाके वीडियो ही देख लेना, वही वही सर्च करना आ जाएगा। ठीक, 35 तक हो गया। हाँ तो आगे अब लिख लो, बोलो। रुक जा रुक जा।